माँ दुर्गा की पूजा अर्चना श्रृंगार जागरण यानी 9 दिनों तक दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए ये उत्सव सिर्फ 9 दिनों का नहीं महीनों का होता है। दुर्गा इनके लिए माँ के साथ ही बेटी भी होती हैं, जिन्हें ये मिट्टी से भव्य प्रतिमा का स्वरूप देते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं और एक दिन विदा करके किसी और के हवाले करते हैं। आइए बटोहिया के साथ मिलते हैं एक ऐसे ही परिवार से जो मिट्टी को भव्य दुर्गा प्रतिमा का स्वरूप देता है। ये हैं रमा और उनका परिवार। हर साल इसी टपरी में वो दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां बनाते हैं। कमाल की बात ये है कि रमा ने मूर्तियां बनाना किसी से सीखा नहीं है। वो कहते हैं कि वो बस देखते देखते सीख गए। ये हम बहुत छोटे थे, जाया लगभग 5 वर्ष के होंगे। हाँ। तब से ही हमें मिट्टी से शौक रहा, कहीं ये चीज़ बनाने का, कहीं वो चीज़ बनाने का। तो ऐसे ऐसे मूर्ति बनाने लग गए छोटे में। हाँ। तो छोटे में जैसे मूर्ति बनाते बनाते जैसे हम बड़े होते गए वैसे कोई तो सिखाया होगा? नहीं, किसी ने भी नहीं सिखाया। तो आप इतनी ऐसी प्रोफेशनल मूर्तियां आप अपने आप बनाने हाँ, लग अपने गए? आप बनाते हैं। गलत बात बस है। खाली नहीं, सच कह रहे। हाँ। हाँ, खाली हमने देखा भर है कि ये मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती। रमा ने बचपन में मिट्टी से खेलते खेलते इस काम को शौकिया सीखा था और आज यही उनका पेशा है। तो हमारे एक दोस्त है, वो भी संगीत है, वो तबला वादक है वो। तो वो हमने कहा तुम ऐसा करो, तुम पैसे मिलाओ और हम पैसे मिला रहे, दोनों लोग पैसे मिलाओ, चलो पार्टनरी में मूर्तियाँ बनाए। तो उसे यकीन नहीं हो रहा है, तुम बना लोगे? हम हाँ बना लेंगे। हमने वहाँ 7 मूर्ति बनाई, ओनली 7। तो 7 मूर्तियाँ। ये तो डर, 1 महीने का समय था, हमने डर डर के बनाई, पता नहीं कोई आएगा लेने या नहीं आएगा। जब हमने बनाई तो वो सारी चली गई, कम भी पड़ गई। हाँ। हाँ, जब कम पड़ गई तो फिर धीरे धीरे फिर हमने 12 मूर्तियाँ बनाई और अगले साल। हाँ। फिर 12 के बाद हमने फिर सीधी 35 मूर्तियां बनाई, वो भी चली गई। ऐसे ऐसे फिर हम बढ़ाते गए। कोरोना की वजह से इस साल भव्य दुर्गा पंडाल लगाने की मनाही है। रमा कहते हैं कि इस साल उन्होंने अपने रिस्क पर सिर्फ छोटी मूर्तियां बनाई हैं, क्योंकि ये निश्चित नहीं था कि दुर्गा पूजा की अनुमति मिलेगी या नहीं। मूर्तियां बनाने के लिए रमा कई महीनों तक इसी टपरी को अपना घर बना लेते हैं। पति पत्नी काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चों की यही मिट्टी पर धमा चौकड़ी होती रहती है। पर ये मूर्तियां बनाते कैसे हैं? पहले तो हम पटिया लाते हैं खरीद के। हाँ। ठीक है, पटिया का वो फ्रेम बनाते हैं। ऐसे पटिया का फ्रेम बना के फिर उसमें बांस वगैरह वो छेद करने पड़ते हैं, फिर बांस भी लगते हैं उसमें। ये पयारा डला हुआ है, तो इससे रस्सियों से कस कस के वो आकार ले आते पूरा मूर्ति का। ये काली वाली मिट्टी तो जो पहली मिट्टी जो लगती है, जो तो यहीं कहीं आसपास के खेतों से मिल जाती है। लेकिन जो फिनिशिंग वाली मिट्टी है, जिससे हम फिनिशिंग देते हैं, तो ये बाहर से मंगवाते हैं। तो वहाँ भी महंगी पड़ जाती है, लगभग 3500 रुपये ले लेता वो एक ट्राली का हमसे। एक ट्रॉली का? हाँ। कितना? 3,500 रुपये होता है। तो उससे एक ट्रॉली मिट्टी से कितनी मूर्तियां बन जाती हैं? लगभग कुछ ज़्यादा नहीं बन पाती है, वो मुश्किल से 70-80 मूर्ति बन पाती है उससे, क्योंकि वो फिनिशिंग वाली मिट्टी है, वो कम लगती है। और ये काली मिट्टी 2 ट्रॉली लग जाती है। फिर इसके बाद जब वो सूख जाती है तो फिर फिनिशिंग। कितना टाइम लगता होगा सूखने में? सूखने में तो ऐसा होता है कि इसमें किधर हमने 3 महीने पहले या 4 महीने पहले से हम लोग जून से काम करना चालू कर दशहरा के लिए ही? हाँ, जून से करते हम काम, तो इसमें 4-5 महीने लग जाते। तो आपको ऑर्डर क्या जून से ही मिल जाते हैं? नहीं, जून से नहीं मिलता, हम बगैर ऑर्डर से बनाते। जब वो सूख जाते हैं तो उसमें जहाँ चिटकन वगैरह आते हैं तो उसमें फिर से मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं। पतली चिटकन भरनी पड़ती है उसमें। इसके बाद सूखने देते, फिर इसके बाद उसमें हम खड़िया का प्रयोग करते हैं।
खड़िया पोतते हैं उसमें, इसके बाद फिर डिस्टेम्पर चलता है हमारा। हाँ, फिर कच्ची कलर जो होते हैं, फिर कच्ची कलर हम उनमें इस्तेमाल करते हैं मूर्ति में। प्रतिमाओं के तैयार हो जाने के बाद रमा और उनकी पत्नी बारीकी से इनमें रंग भरते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं। पहले ढांचा, फिर मिट्टी, फिर पेंट, फिर श्रृंगार और आखिर में आता है वो वक्त जो इनके लिए काफी भावुक होता है। वो वक्त जब इनके कस्टमर्स अपनी बुक की हुई मूर्तियां लेने के लिए पहुंचते हैं। दुर्गा मैया की जब हमें ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत से 4 महीने से बनाया और ये एक पल में लेके चले गए, तब हमें बहुत रोना सा आ जाता उतने टाइम। भारी मन से रमा इन प्रतिमाओं को अपने कस्टमर्स को सौंप देते हैं। जाते जाते भी रमा इन मूर्तियों को उठाना, उनको रखना, हर चीज का बारीकी से ख्याल रखते हैं। इस वक्त वो इन मूर्तियों के लिए बिल्कुल पिता की भूमिका में होते हैं। बहुत बुरा लगता है। हाँ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।